हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप डेट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। क्लास 11 का हो, नीट का हो या फिर आईआईटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज़ इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें ताकि समझ में आ जाए। अगर आप स्किप करके देखते हैं या फिर आप इसको आगे बढ़ा कर देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं फॉर्मल चार्ज। पहले मैं डालता हूं हेडिंग फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज देखते हैं ये पहले होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि फॉर्मल चार्ज को जब भी हम शो करेंगे किसी भी एटम पे फॉर्मल चार्ज को शो करेंगे तो एक घेरे द्वारा शो करते हैं, यानी कि एक गोले द्वारा शो करते हैं इस टाइप से। ये प्लस है, इसके ऊपर आप एक घेरा बना दो। ऐसे ये वाला माइनस है, इसके ऊपर आप एक घेरा बना दो। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को हमेशा प्लस और माइनस, यानी कि प्लस और माइनस के ऊपर एक घेरा बना के दर्शाया जाता है। चलो इसकी मैं थोड़ी सी परिभाषा लिखता हूं। किसी अणु में यानी कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, इसकी परिभाषा मैं लिखता हूं। देखो होता क्या है कि किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज दर्शाने की विधि है। कौन? फॉर्मल चार्ज। तो किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की एक विधि होती है। ये परिभाषा ठीक से याद कर लो। किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की एक विधि होती है। ठीक है, विधि होती है। आराम से इसकी परिभाषा याद कर लोगे। चलो उसका सूत्र निकालते हैं कि प्रत्येक किसी अणु के प्रत्येक एटम पर आप फॉर्मल चार्ज फाइंड कैसे करोगे। चलो देखते हैं फिर एक बार। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल चार्ज निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। अब ये फॉर्मूला एक बार देखते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है। तो जो फॉर्मूला आता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, तो FC मतलब फॉर्मल चार्ज, और मैं यहां लिख दे रहा हूं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप अगर शॉर्ट में इसको लिखोगे फॉर्मल चार्ज को, तो फॉर्मल चार्ज बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका। आराम से इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। फॉर्मल चार्ज, अगर किसी अणु में किसी एटम पर फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है फॉर्मल चार्ज आर इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहां मैं शो कर देता हूं कि फॉर्मल चार्ज को प्लस के ऊपर आपको एक घेरा बना देना। अगर आपको माइनस लिया है तो माइनस के ऊपर भी एक घेरा बना देना। से दर्शाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को प्लस के ऊपर घेरा बनाओ, माइनस के ऊपर एक घेरा बनाओ, से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक बार अगेन और, तो किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की एक विधि होती है फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज किसी अणु में प्रत्येक परमाणु पर
फॉर्मल चार्ज निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक? चलो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूंगा पहले एक, और जो इसका एग्जाम्पल होता है आपका वो लेता हूं सबसे पहले मैं मेथेन मॉलिक्यूल्स। मेथेन मॉलिक्यूल्स, मेथेन मॉलिक्यूल्स। तो मेथेन मॉलिक्यूल्स की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलती है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 फिर हाइड्रोजन, इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाती है, कार्बन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। चलो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं इस कार्बन एटम पर, ठीक है, यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। देखो सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लगाओ, वैलेंस फॉर्मल चार्ज आर इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कार्बन की जो बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, ठीक है, यानी कि बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या यहाँ कार्बन पे कोई लोन पेयर है? कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये दादा 0 माइनस हाफ, कितने बॉन्ड पेयर है? एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद कर लियो कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, फिर 2 ये, फिर 2 ये, फिर 2 ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 चौक 8, यानी कि 4 - 0, 4 ही गाना 4, 4 हो जाता है आपके पास, 4 में 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 0, यानी कि इस कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। यहां तक आप स्नैपशॉट लें, इसके बाद देखते हैं आगे को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब फिर से अगेन सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसका, O3 ओजोन, यानी कि O3 के प्रत्येक एटम पर, प्रत्येक एटम मतलब परमाणु पर फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना, फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना। देखो सबसे पहले बनाते हैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं फिर संरचना इसकी। तो पहला सबसे पहला आप ऑक्सीजन लो, फिर से अगेन ऑक्सीजन लो, फिर से अगेन ऑक्सीजन लो, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो, फिर यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो। इसके बाद में देखो इसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, फिर इसके बैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब बचे हमारे पास यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 12 14 16 बचते हैं हमारे पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बचे हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, और इसको बैलेंस करने के लिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में आ जाते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में आ जाते हैं। अब निकालते हैं इस फर्स्ट कार्बन एटम पे, फिर सेकेंड कार्बन एटम पे और फिर थर्ड कार्बन एटम पे फॉर्मल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। तो देखो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। देखो फिर तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाओ पहले, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, यहाँ भी 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो 2 से 2 काट दो, तो ये आता है हमारा 6 - 4 - 2, यानी कि 6 4 - 2 -4 - 2 माइनस के 6 = 0 हो जाता है।
तो फॉर्मल चार्ज कितना आया हमारा, इस कार्बन एटम पे 0 आ गया। अब निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड कार्बन एटम पर। फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम, चलो निकाल रहा हूं मैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो अपना फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मल चार्ज आर इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखो इसमें, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 लिख दिया, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो 4 ये हैं और 2 ये हैं, 6 हो गए, तो 2 तिया 6, तो यह 6 माइनस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस के 5 यानी के प्लस के 1। तो इस पर जो फॉर्मल चार्ज निकल के आता है वो आता है प्लस के 1 निकल के आता। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज अगेन फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन एटम, अगेन फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मल चार्ज आर इक्वल टू बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो 6 लिख लो, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6, लोन पेयर आ गए हमारे पास कितने 6, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं 2 हो गए, तो ये आ गए 2, 2 से 2 कट कर दो, तो 6 माइनस के 1, तो 6 में तो चढ़ाया 0 माइनस 1 बराबर हो गया हमारा -1। तो फॉर्मल चार्ज हमारा कितना आ गया -1। तो इस ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज आता है -1, और फॉर्मल चार्ज को एक घेरे द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप मैं सेकंड एग्जांपल लो आप फॉर्मल चार्ज का, चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और आता है, और वो एग्जांपल आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, बनाते हैं संरचना। तो सबसे पहले एग्जांपल डालते हैं प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज। तो N2O के प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज देखो किस तरह से निकालता हूं मैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन एटम है और जो आपका ऑक्सीजन एटम है, तो यहां जो नाइट्रोजन एटम है वो होगा आपका एक सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, यानी कि नाइट्रोजन की होती है 3.0 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है आप उसको सेंट्रल एटम मानते हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मैंने इसको सेंट्रल एटम मान लिया। इसके बाद में ऑक्सीजन एटम है, अब इसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाइट्रोजन की बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन बनाओ दोनों के, फिर उसके बाद में इसका स्टेप पूरा करो। इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे, लेकिन नाइट्रोजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। और हमें इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, फिर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है इस टाइप से। ठीक है, चलो निकालते हैं फिर। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया। इनका अब नाम लिख दे कि हमें इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड, इसका नाम दे दिया मैंने थर्ड। अब निकालता हूँ मैं फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन एटम। तो निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ फॉर्मल चार्ज का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर कितने हैं 2 और 2 4 हैं। बैलेंस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं तुम्हारे पास, ये भी 4 हैं, तो 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4 माइनस, तो 2 का ना 2, तो कितना आ गया 5 माइनस 4 और 2 6, और ये आ गया -1, यानी कि इस नाइट्रोजन एटम पर
जो आपका फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। अब निकालते हैं हम सेकंड पर, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, लगाओ फॉर्मूला अपना, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, इसके पास कोई बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने बैलेंस है, इसके पास देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 5, लोन पेयर है कुछ नहीं है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 4 8, तो 2 चौक 8, तो 5 - 0 - के 4, जब 5 में 4 घटाओगे तो बचेगा +K1, यानी कि इस पर आ गया +K1। तो नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज +1 आया। अब देखते हैं ऑक्सीजन एटम पर, तो ऑक्सीजन एटम पर एक बार देख लेते हैं कितना आता है। फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन एटम, देखो फिर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और 2 4 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो 2 दूनी 4, तो 6 - 4 - के 2, तो ये गया 6 - के 6 आर इक्वल टू 0। तो ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना है 0 है। और इस प्रकार आप फॉर्मल चार्ज यानी कि 3 एग्जाम्पल से हमने फॉर्मल चार्ज को समझ लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से फॉर्मल चार्ज याद करना सीख गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।